लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरा नाम एलिसन है। बहुत सारे लोग जानते हैं, अगर कोई नहीं जानते तो मैं ब्रदर जावेद के साथ काफ़ी अरसे से मुंसलिक भी रहा और फिर भी काम आ गए। उसकी वजह से जो है ना कुछ राब्ता टूट भी गया, लेकिन गाए बगाए इनके साथ अफिलिएशन रही हमेशा से। आज जिस चीज़ के लिए गवाही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सिर्फ जल्दी से मैं आपकी तवज्जो जो है वो अपनी जानिब कराना चाहता हूँ। हेलो, तो 2 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। जो हम सेलिब्रेशन करते हैं जीसस क्राइस्ट के पैदाइश के हवाले से, जो बात मुझे अभी अभी थोड़ी देर पहले दिल में आई वही मैं आपसे शेयर करूँगा। और वो ये है कि ये खुदावंद ने एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान किया कि आज से 2000 साल पहले हमें यीशु जो है इस दुनिया में भेजा, ताकि अगर वो ना होता हमारे पास तो आज हम किससे मांगते और क्या करते। और उसी हवाले से मेरी गवाही भी है। जब इंसान बिल्कुल मजबूर हो जाता है, बेबस हो जाता है, डॉक्टर्स सारे लोग दूर हट जाते हैं और उसे कोई राह दिखाई नहीं देती, तो एक यीशु का सहारा होता है। अगर वो इस दुनिया में ना आता तो हम किसके पास जाते? दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज, यू नो। हम किसके पास जाते? कौन हमारी सुनता? किसको हम पुकारते? और फिर जीसस जो है सबसे बड़ी बात ये नहीं है, वो प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है। उसमें तीनों जो है ना क्वालिटीज़ हैं। और जब हम उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं तो आप यकीन करें लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं, मैं खुद CSP ऑफिसर हूँ और बिल्कुल बिलीव करता हूँ क्राइस्ट पे, खुदा पे। और जो गवाही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ इसमें किसी किस्म की कोई पढ़ाई या किसी बड़ी इमारत या किसी चीज़ का जिक्र नहीं है। ये यीशु के जलाल के लिए, जिसने ऐसे आज की दुनिया में इस दौर में अपने लोग मुकर्रर किए हैं जिनको हम तंग करते हैं। जब हम परेशान होते हैं हम उनको तंग करते हैं, उनको हम सोने नहीं देते, उनकी नींदें बेचैन कर देते हैं कि हमारे लिए दुआ करें। आप यकीन करें जो वाक़या मेरे साथ पिछले 15 दिन से पेश आया, मेरी फैमिली को उसने हिला के रख दिया। मेरी बहू 7 महीने से, जो मेडिकल फील्ड से लोग हैं वो ज़रूर इस बात को समझेंगे कि एक ख़ातून के लिए जो 8वें महीने की प्रेगनेंसी होती है वो कितनी ख़तरनाक होती है। और बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक से मेरी बहू को 8वें महीने के साथ ही 102 103 टेम्परेचर रहने लगा। और हमारी फैमिली में एक ऐसा पहले भी इंसिडेंट हो चुका था मेरे साथ, जिसमें मेरी वाइफ और मेरा बच्चा एक्सपायर हो गए थे। तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। हम उसको लेके फ़ौरन एक दूसरे हॉस्पिटल में, जो डॉक्टरों ने सजेस्ट किया, वहाँ लेके गए। जब उस हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने, वो बुखार उसका ख़त्म नहीं हो रहा था, मैं बहुत परेशान हुआ और मैंने ब्रदर जावेद को तंग करना शुरू कर दिया। खुदा को तो किया ही किया, लेकिन ब्रदर जावेद को बहुत ज़्यादा तंग करना। रात को 1 बजे 2 बजे, क्योंकि हम सारी फैमिली हॉस्पिटल में थे, मेरे दूसरे बेटे, बहुएँ, इनकी मदर इन लॉ बची की, उनके रिश्तेदार, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में रात दिन हमने डेरे। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही थी, एक तरफ 8 माह का बच्चा और एक तरफ माँ को 104 बुखार और उतर नहीं रहा। और हर तरह का टेस्ट कर लिया, हर तरह का। आप बिलीव नहीं कि जो है ना लाखों रुपए खर्च हुए हर तरह के टेस्ट, जिगर, दिल, सब कुछ, कोई फ़र्क नहीं। ब्रदर जावेद को जो तंग शुरू किया तो ब्रदर ने फिर एक दिन दुआ की और उन्होंने मुझे कहा कि एलिसन, सुबह से इसको ना बुखार नहीं चढ़ेगा। और आप यकीन करें खुदा से हमें यही जवाब मिलता रहा कि ये ठीक हो जाएगी। लेकिन इंसान हैं, कमज़ोर हैं। आज की मॉडर्न दुनिया में समझते हैं कि डॉक्टर या दूसरे लोग हमें बचा लेंगे, और आप यकीन करें कि दूसरे दिन से उसका बुखार जो है, जब बुखार ख़त्म हो गया, डॉक्टरों ने 5 दिन उसको ICU में रखा, 2 दिन उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट किया। उसके बाद डॉक्टरों ने कहा कि आप ले जाएं और बेबी जो है उसका आप हमें लिख के दे दें कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इन द केस ही डाइड। अब हम बड़े परेशान,
फिर हम उसकी जो डे 1 से डॉक्टर थी जिसके अंडर ट्रीटमेंट थी, अगर आप लोग जानते हो, डॉक्टर फरजाना गायनाकोलॉजिस्ट है, हमने फिर उसे दोबारा अप्रोच किया। उसने कहा आप लियाकत नेशनल को छोड़ो, आप लेडी डिफरेंट लेके आ जाओ इसे। अब जब हम लेके दोबारा गए वहाँ पर, तो अब बेबी की पोजीशन जो है वो वर्टिकल थी। अगर मेरी बहनें या भाई कोई मेडिकल से ताल्लुक़ हो तो वर्टिकल बेबी जो होता है, स्ट्रेट जो खड़ा होता है, वो बग़ैर ऑपरेशन के बहुत मुश्किल होता है उसका वो करना। फिर भाई को तंग करना शुरू कर दिया, और भाई के अलावा और भी बहुत सारे जो लोग थे उनको भी रिक्वेस्टें की, लेकिन भाई को एक एक मिनट की खबर दी। भाई ने कहा ये जो है ना एलिसन, आप परेशान ना हो, माँ और बेबी दोनों जो है ना बिल्कुल खैरियत से होंगे। और उसके बाद अचानक से 2 हफ्ते, जो उसमें इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, मैं आपको टेस्ट रिपोर्टें दिखा सकता हूँ सारे हॉस्पिटल्स की, जिसमें वाटर बॉडी लीक कर गई थी, पानी था ही नहीं। और आप सोचें कि वो बच्चा सरवाइव कर रहा था अंदर, एंड ही वॉज अलाइव। और डॉक्टर जो हैं वो परेशान थे। उन्होंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, ये मुमकिन नहीं है कि पानी वाटर बॉडी लीक कर जाए और हर टेस्ट में एम्प्टी वाटर बॉडी शो करे, और बच्चा सांस भी ले रहा है और ज़िंदा भी है और मूवमेंट भी कर रहा है। और ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा था, क्योंकि भाई ने मुझे ये कहा था कि जो चीज़ें नहीं होती खुदावंद जो है ना उन्हें बना देता है। और उसकी सबसे बड़ी मैं आपको गवाही दूँ, आप यकीन करें मेरे बहन भाइयों, मैं आपसे बिल्कुल ये सच बात कर रहा हूँ कि जब बेबी डिलीवर हुआ वो नॉर्मल हुआ और वाटर बॉडी में पानी था। यार आप यकीन करें, आप यकीन करें कि डॉक्टर फरखंदा अभी भी जिंदा है। आप जाके देखें कि वो परेशान है और हैरान है, और मुझे वो कहती है कि एलिसन ये सिर्फ दुआओं से हुआ है, ये नहीं हो सकता, ये मेडिकल फेल किस तरह हो सकता है कि वाटर बॉडी नील है, पानी नहीं है। जब बेबी डिलीवर हुआ नॉर्मल डिलीवरी हुई, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुई, बेबी बॉय पैदा हुआ। हमें तो ये भी नहीं पता था बेटी है या बेटा है, खुदा ने बेटा दिया, नॉर्मल पैदा हुआ। और उसके बाद आप बेटे के लिए हम कोशिश हैं, क्योंकि वो इमेच्योर पैदा हुआ है, तो मुझे यकीन है खुदावंद से कि खुदावंद उसको भी ज़िंदगी देगा, और जिस तरह उसकी माँ बच गई है वो भी बचेगा। और ये यीशु का बहुत बड़ा मौजूद, बहुत बड़ा। और पूछ लें भाई से कि मैंने इनको कितना तंग किया। खुदा का शुक्र है कि ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जिनको हम रात और दिन तंग करते हैं। भाई के लिए बहुत तारीफ है। रात को 2 बजे भी फ़ोन किया है, क्योंकि हम तो सोते ही नहीं थे। पूरा 10 दिन से हम नहीं सो रहे थे, हॉस्पिटल में थे। इनको दिन को फ़ोन करते थे, रात को, शाम को, दोपहर को, लेटेस्ट पोजीशन इन्हें बताना। और भाई ने कभी भी जो है ना डांटा नहीं, बल्कि हमारी परेशानी में उसी वक्त दुआ में बैठ गए। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, एक तो यीशु का इस दुनिया में आने के लिए कि हम उससे फिर जब हार जाते हैं ना हर चीज़ से, तो उसके सामने लेट जाते हैं। और फिर शुक्र करता हूँ उन खादमों का जो आगे यीशु के फॉलोअर हैं। ये ना हो तो हम क्या करेंगे, आप सोचें ना, आप प्लीज़ ज़रा सोचें इस बात को। ये डॉक्टर्स वगैरह अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इन खादमों का यहाँ होना बहुत बहुत खुदावंद की ब्लेसिंग और खुदावंद का बहुत बड़ा काम है। और हमें इनके साथ इंटैक्ट रहना चाहिए। हम भाग जाते हैं, अपना मतलब पूरा होता है, फिर गायब। लेकिन नहीं, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। इससे पेशतर के डॉक्टर अतिया अपनी टेस्टमनी दें। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एलिसन को डॉक्टर ने कहा था कि इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करो, या तो माँ को मांग ले या बेबी को मांग ले। क्यों भाई, ऐसा ही हुआ था? हाँ, ये आप बीच में छोड़ गए। और मैंने आपसे कहा था कि आपने दोनों ही खुदा ने दे दिए हैं, माँ को भी दे दिया है और बेबी को भी दे दिया है, क्योंकि डॉक्टर कह रहे थे बेबी इज नो मोर। और मुझे खुदा ने मेरे साथ जो अभी उन्होंने बात की, रेमा का पता नहीं आप लोग पता है, फिर मैं मैसेज उस तरह चला जाऊंगा। रेमा कहता हुआ कलाम है,
और मुझे खुदा ने कलाम दिया रोमन 4:17, जिसमें मैं स्टैंड कर गया कि जो, गौर से सुने, जो चीज़ें नहीं हैं, जो चीज़ें नहीं हैं तू उनको ऐसे बुला लेता है कि गोया कि वो क्या है, मौजूद हैं। मैंने कहा एलिसन, डॉक्टर कह रही है वाटर बैग फट गया है, लेकिन मैं रूहानी आंखों से देखता हूं कि वाटर बैग है। डॉक्टर कह रही है कि पानी नहीं है, लेकिन मैं आंखों से देख रहा हूं कि पानी भी है और वाटर बैग भी है और बच्चा नॉर्मल डिलीवर होगा। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। इसको मौजज़ा